अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सूरज मलिक और आप देख रहे हैं SM वर्ड्स इन्फॉर्मेशन। तो भाई आज की जो वीडियो है वो है सॉफ्ट फूड के बारे में कि कौन सा ऐसा सॉफ्ट फूड है, मतलब आप बर्ड्स को कैसे दें, और कौन सा सॉफ्ट फूड है जो आप पूरा साल दे सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि सर्दियों में कोई सा आपने देना है और गर्मियों में कोई सा, तो ऐसा नहीं है। आप जो मैं सॉफ्ट फूड देता हूँ वो आप 12 महीने दे सकते हैं बर्ड्स को, कोई मसला नहीं है उसका ना। तो वो कौन सा है और क्या है, तो उस बारे में आज वीडियो बनाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। क्योंकि सॉफ्ट फूड ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने 6 महीने कुछ और 6 महीने कुछ और देना होता है, तो जिससे बर्ड्स भी जो है वो डिस्टर्ब भी होता है हमारा, और फिर हमारा काफ़ी सॉफ्ट फूड भी ज़ाया भी होता है कई दिनों तक। तो वो कौन सा सॉफ्ट फूड है जो मैं पूरे साल ही देता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाई ये वो सॉफ्ट फूड है कि जिसमें जो है मकई है, गंदम है और चना है, काला चना। बाकी ये कि अगर गर्मी आती है तो इसमें जो है ना आप कुछ और ऐड कर लें थोड़ा सा, और वो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप कोई दाल और ये चीज़ें और डाल लेंगे तो वो गर्मी के हिसाब से हो जाता है। लेकिन अगर आपको सर्दियों में देना है तो आप इस हिसाब से देंगे तो माशाल्लाह से आपके पास रिज़ल्ट अच्छा आएगा, जो कि मेरे पास भी काफ़ी अच्छा आता है। तो वही मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो मैं भी ये यूज़ करा रहा हूँ और माशाल्लाह से मेरे पास रिज़ल्ट भी अच्छा आता है इसका। क्योंकि काले चने जो हैं वो ब्रीड के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं, जो गर्म होते हैं, और उसमें अगर देखा जाए तो मकई थोड़ी ठंडी है। और गंदम तो वैसे ही आप सब बेहतर जानते होंगे कि बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसके साइज़ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो गंदम भी है। बाकी ये है कि अगर इसमें आप मकई दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ना अलग से भुट्टा ना डालें, आप वो भी दें। तो देना यूँ होता है कि ये ऐसे जो है इसको मैं भिगो लेता हूँ, ये आप देख सकते हो कि इसको मैंने जो है ना वो भिगोए हुआ है। तकरीबन ये जो है 24 घंटे के लिए मैं इसको भिगोता हूँ। तो 24 घंटे आप इसको भिगो दें, 24-36 घंटे जितने भी के आसान आराम से जो है ना वो नरम हो जाए, आपके जो है चने और ये सारी चीज़ें नरम हो जाएं, तो फिर आप इसको जो है ना वो कर लें, क्या नाम है, इसका पानी फेंक दें। तो थोड़ी बहुत स्मेल ज़रूर होती है इसमें, तो उसका हल यही है कि आप जो स्मेल हो रही है या तो आप सेब का सिरका या ऐसा कुछ इस्तेमाल कर लें, कि जो कि इनको पेट के हिसाब से सही रहता है और स्मेल भी कम होती है। लेकिन अगर स्मेल ज़्यादा हो रही हो तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें जो है वो इसको थोड़ा सा वॉश कर लें, 2-3 बार पानी डालेंगे तो ये सही हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, दाना इतना नरम हो जाए कि आराम से चना भी आपके हाथ से टूट जाए और गंदम भी सही तरीके से आपसे पिस जाए, ताकि बर्ड्स भी सुकून से ये खा लें। तो मैं भी अक्सर यही करता हूँ कि इसको एक बार जो है वो पानी इसका जो होता है वो फेंक दिया, और दोबारा से इसमें पानी भर के फिर वो पानी भी जो है फेंक देता हूँ। तो उससे ये होता है कि स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और बर्ड्स जो बाज़ दफ़ा स्मेल की वजह से नहीं खाता तो वो भी खा लेता है। दोबारा मैंने पानी भरा, ये वाइट वाइट सा अलग सा इसका जो वो ज़ाहिर सी बात है जो इसका वो बन रहा है। कुछ आप जब इसको दे रहे होते हैं तो आप भी देखते ही होंगे कि उसमें जो है एक अलग सा वो एक लेस सी बन रही होती है जो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे आप अगर इसमें डबल पानी करके इस पर गिरा देंगे तो इसकी स्मेल और सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, और जो अगर कचरा बाकी होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप इसको सही तरीके से वॉश कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। जो नॉर्मली आप ऐसा टप रख लें ताकि ये चना और ये चीज़ जो आपके बेसन में ना जाए और बेसन भी ब्लॉक ना हो, ये भी एक फ़ायदेमंद बात है। तो क्योंकि वो तो बाद में आप फेंक ही सकते हैं ना, तो जब आप इसका पानी अच्छी तरह से वहाँ गिरा दें तो उसके बाद आप इसको जो है ऐसी कोई छन्नी ले लें प्लास्टिक की। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है ना वो डब वाली छन्नी लें, क्योंकि उस पर ज़ंग लग जाता है। आप ये लें जो काफ़ी साल आपके पास चलेगी भी, तो बहुत अरसा चलेगी जब तक आप खुद नहीं तोड़ेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये टूटेगी। तो इसको आप ऐसे कर लें, इसमें निकाल लें ताकि इसमें नीचे ऊपर से इसको हवा लगती रहेगी और ये जल्दी खुश्क हो जाएगा, क्योंकि सर्दियाँ हैं, ज़्यादा गीला सॉफ्ट फूड भी नहीं डालते बर्ड्स को। तो आप इसको जो है सही तरीके से इसमें फैला लें, और उसके बाद मैं तो नॉर्मली खिड़की पे रखता हूँ क्योंकि मेरे पास छत वाला सीन नहीं है। और छत पे भी ऐसी जगह रखेंगे ऐसा ना हो आप रख कर नीचे आ जाएं और वापसी जाएं तो भाई वो कौवे कबूतर खा के जो है ना निकल लें, और आप जो है ये देख रहे हैं कि मैंने सॉफ्ट फूड ऊपर रखा था। तो खैर ऐसा नहीं है, थोड़ी देर अगर इसको ऐसे रखेंगे तो ये सूख जाता है, खुश्क हो जाता है। तो जब ये सही तरीके से खुश्क हो जाएगा
तो हम जो है इसको बर्ड्स को अपने हिसाब से जो देना होता है कि जिसको जितना देना हो तो आप उस हिसाब से दें, इसको सही तरीके से खुश कर लें। तो मैं इसको देता हूँ कुछ इस हिसाब से कि आप देख सकते हैं ये मैंने इनको दिया है। वो भुट्टा भी मैंने दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मकई यहाँ दे रहा हूँ तो भुट्टा नहीं दूँगा। यहाँ भुट्टा भी दें और इनको ये सॉफ्ट फूड भी दें। तो सॉफ्ट फूड के ये है कि इससे मुझे काफ़ी अच्छी जो है ना प्रोग्रेस मिलती है। ये एक नया जो है ना पेयर है, तो ये भुट्टा खाने आएगा तो कम से कम ये भी खाएगा। थोड़ी लालच देनी पड़ती है कुछ अर्सा, जब पेयर नया हो और उसने ना खाया हो कभी ये, तो फिर ऐसा आपको करना पड़ता है। ये मेरा कॉकटेल का पेयर है, मैं इसको भी देता हूँ माशाल्लाह से। इसके पास से भी मुझे जो है ना वो सही है। शुरू शुरू में ही नहीं खा रहा था लेकिन अब ये खाता है बहुत शौक़ से। ये मेरा एक फ़िशर का पेयर है, आप इसको देख सकते हैं माशाल्लाह से। इसके चिक्स भी हैं हंडिया में, ये देखें आप देख सकते हैं कि इसका वो एक चिक्स जो है वो अंदर से झांक रहा है। तो ये जो है वो सब अगर बोला जाए तो यही नतीजा है कि आप अगर ऐसा अच्छा सॉफ्ट फूड देंगे तो वो बच्चों को भी खिलाएंगे और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो यही सारी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल SM बर्ड्स इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।